नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने नवदीप सर के साथ कहीं नहीं और एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 पर। और ये जो एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 का परिवार है, यहां पर आपको मिलेगा बहुत ही जबरदस्त कंटेंट, बहुत ही अच्छे से पढ़ने को। और यस, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी नीड टू डिस्कस ऑन अ वेरी डेलिबरेट बेसिस। तो यस, उस डेलिबरेट बेसिस पर हम इसको कवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। एंड यस, वी नीड टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो चलिए फिर आज के इस सेशन को कर लिया जाए डिस्कस। तो देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग एक एक करके डिटेल में समझेंगे बहुत सारी चीजों को। बट बिफोर वी स्टार्ट, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग क्या क्या सीखोगे। अरे ये ऐसा कुछ होना चाहिए ना इसको, ठीक है। तो आप लोग क्या क्या सीखोगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, और कैसे कैसे सीखोगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। मुद्दा यह है कि अगर आप लोग इस समय पर एसएससी सीजीएल 2027 को टारगेट कर रहे हो, तो एसएससी सीजीएल 2027 होने वाला है आपके लिए द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। ऐसा कहना चाह रहा हूं मैं कि मैथमेटिक्स की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस और जनरल अवेयरनेस की क्लासेस, ये सारी क्लासेस आपको मिलेंगी निर्माण एसएससी सीजीएल 2027 के फाउंडेशन बैच में। इसमें आपको बेसिक टू एडवांस ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, प्लस साथ ही साथ उनकी लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास उपलब्ध रहेंगी। सिलेबस कंप्लीट होगा बिफोर द एग्जाम, ई बुक्स आपको मिलेंगी, प्लस साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। यानी कि 1399 मात्र में आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। उसके लिए आपको जो कूपन कोड इस्तेमाल करना है वो कूपन कोड होने वाला है Y263, यानी Y263। तो चला जाए फिर शुरू किया जाए, है ना। जल्दी से शुरू करें, एक एक करके डिटेल में हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। चलो फिर सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आएगा, और सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर आएगा वो होने वाला है आपके सामने। सो लेट्स स्टार्ट। किस तारीख को भारत में सबसे छोटा दिन होने की संभावना है? ऑन विच डे इट इज गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड टू बी द स्मॉलेस्ट डे इन इंडिया। स्मॉलेस्ट डे कब होगा? चलो, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। और ये जो वेरी ब्यूटीफुल वेरी इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को ऐसा होने वाला है। 22 दिसंबर को इसलिए ऐसा होने वाला है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सबसे तिरछी सूर्य की किरणें रिसीव करती है। तो ये देखिए दोस्तों, लगभग 21 या 22 जून को हमारे यहां पर सबसे बड़ा दिन होगा। वहीं 21 या 22 तारीख को विंटर सॉल्स्टाइस होता है, विच विल बी, है ना, विच विल बी द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट। तो 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट नाइट होती है हमारे यहां पर। आगे चलते हैं हम। प्रिसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसको? जल्दी से आंसर करिए, ठीक है। जल्दी से बताना है आप लोगों को, फटाफट से आंसर करना है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा वो आपके लिए ज्यादा जरूरी पार्ट है। आज मैंने इतने कॉकरोच मार दिए अपने वॉशरूम में, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैंने जलियांवाला बाग बना दिया हो। ना, अरे वो वाला नहीं, लेकिन उसको उससे मत जोड़िएगा, कॉकरोच जनता पार्टी से। इट इज जस्ट सिंपली कॉकरोचेस यार, बहुत अजीब तरीके से मेरे स्टूडियो में घुस गए थे ये। चले फिर तो आगे चले, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। वर्षा और हिमपात के मिश्रण के रूप में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं दोस्तों स्लीट। स्लीट जो है ना, स्लीट बेसिकली एक तरीके का समझो आपकी, है ना, एक तरीके का मिक्सचर है। और ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर इसी तरीके से, मतलब ऑफ कोर्स एक मतलब नीचे आता है अर्थ पे, और इट्स अ प्रॉपर मिक्सचर कह सकते हो आप इसे। आगे चले, नेक्स्ट जो हमारे सामने पॉइंट है वो आप देखिए। फ्यूज तार कौन सी मिश्र धातु से बना होता है? टिन और लीड, ना, जल्दी से आंसर करिए। टिन और लीड, टिन और कॉपर, लीड और कॉपर, या कॉपर एंड सिल्वर, कौन सी मिश्र धातु से बना हुआ होता है फ्यूज वायर? एक बार जल्दी से आंसर करो। फ्यूज वायर किससे बना हुआ होता है? और देखो, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें। जो फ्यूज वायर होता है, इट इज मेड अप ऑफ, तो फ्यूज तार जो है वो मेड अप होता है टिन और लीड से। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा।
अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ का जीवाणु अपघटन क्या कहलाता है? किण्वन, निषेचन, संदूषण या फिर उसे कहते हैं खाद बनाना यानी कंपोस्टिंग। चलो चलो आंसर करो, फटाफट से बताओ इसका सही उत्तर क्या होने वाला है और व्हाट विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बताइए बताइए। तो देखिए दोस्तों, किण्वन, निषेचन, संदूषण या खाद बनाना, इसमें बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन को हम क्या कहेंगे? बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन को हम फर्मेंटेशन कहेंगे, ठीक है। और जीवाणु अपघटन फर्मेंटेशन। जैसे बनता है इडली, तो इडली आप लोग खाते हो ना, इडली का घोल कौन सी प्रक्रिया से बनता है? अगर आपसे पूछा जाए तो इडली का घोल बनने की प्रक्रिया क्या है? तो इडली का जो घोल होता है, इडली का घोल बनने की प्रक्रिया, हिंदी में ही लिख दूं, इडली का घोल बनने की प्रक्रिया है किण्वन। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आगे चलें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखिए फटाफट से, मुझे बताइए निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सबसे कम है? दृश्य प्रकाश, गामा किरणें, एक्सरे या पराबैंगनी किरणें? किसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे कम होती है? ये आपके सामने एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। इस बढ़िया से क्वेश्चन का बढ़िया सा आंसर दीजिए। चलिए चलिए, तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी? इसमें से जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना दोस्तों, वो है विजिबल लाइट की। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूं, ऐसे समझो यार, यहां पर एक खाली पेज मैंने ऐड तो किया था। वेयर हैज दैट खाली पेज गॉन? एक बार देख लिया जाए वो खाली पेज गया कहां। लगता है वो हिल गया, कोई बात नहीं, खाली पेज हम ऐड कर देंगे और ऐड करके उसमें आपके लिए बाकायदा इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो इंफॉर्मेशन क्या होने वाली है वो आप देखिएगा। और फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अड्डा 24/7, ये देखो मैंने लोगों के साथ कर दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, है ना, एआई अड्डा 24/7। तो देखो दोस्तों, है ना, सबसे पहले होती है, अरे मैंने आपको ये वैसे बताया था ना कि राहुल मीना इज विजिटिंग यूएस फॉर एक्स गर्लफ्रेंड। ये मैं आपको ट्रिक ऑलरेडी बता चुका हूं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को याद करने की ट्रिक है। इसमें है रेडियो वेव्स, फिर है माइक्रोवेव्स, फिर है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद है विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के बाद है अल्ट्रावायलेट, फिर है उसके बाद एक्सरे, और एक्सरे के साथ साथ है गामा रे। गामा रे की यह विशेषता है कि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है लेकिन इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, और साथ ही साथ इसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे कम है। वहीं अगर आप देखो तो एट द सेम टाइम आप पाओगे कि जो रेडियो वेव्स हैं इनकी एनर्जी सबसे कम है लेकिन इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, दैट्स वाई इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है, ध्यान से देखिए, किसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी? तो अगर आप देखो इन सब में विजिबल लाइट, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, तो आप यहां पर फटाफट से देखिए फ्रीक्वेंसी जो सबसे कम होगी, एक मिनट रुकना, हाँ ये फ्रीक्वेंसी मैंने उल्टा लिखा हुआ है, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, लैम्डा सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, लैम्डा सबसे कम। अब आप देखिए गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट में सबसे कम किसकी होगी? विजिबल लाइट की। तो ये हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। ई और एफ, ई और एफ ज्यादा होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, गामा के एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और लैम्डा हमेशा ज्यादा होता है रेडियो का, ऐसा है लॉजिक। क्लियर हो गया? चलो आगे चले। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप फटाफट देखिएगा और वो देखिए यूडीपी क्या है? कनेक्शन उन्मुख प्रोटोकॉल है, कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है, उपयोगकर्ता परिभाषित प्रोटोकॉल है, या सुरक्षा प्रोटोकॉल है? एग्जैक्टली ये है क्या? चलो आंसर करो, चलो चलो फटाफट से आंसर करो, बताओ जल्दी से। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, यूजर डिफाइंड प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल? ये बेसिकली एक कनेक्शन लेट प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेट नहीं, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है ये। ठीक, इस पर बनता है क्वेश्चन। तो वैसे देख करके यूडीपी यही लगता है कि यूजर डिफाइंड प्रोटोकॉल होगा, बट एक्चुअली ये यूजर डिफाइंड प्रोटोकॉल